गुजराती बहू की वापसी। ले लो, अरे ले लो गजरा लेंगा, ले लो डांडिया, ले लो। अरे बहू, ये क्या लगा रखा है? तेरा पैसे कमाने का दिमाग ये तो सोच ले कि जहां तू ये सब बेच रही है कोई नहीं लेने वाला। गुजराती बहू हंसा जवाब देती है। अरे क्यों नहीं लेगा? डांडिया का मौसम है तो क्या लेंगा नहीं लेगा है? अरे बेवकूफ औरत, ये चेन्नई है। यहाँ इन सबको ये समझ में नहीं आता है। अरे किसी साउथ इंडियन को लहंगा पहने देखा है क्या? वो भी इतना चमकीला, शीशा और रंगीन धागा वाला। ये देखो सासू माँ, यहाँ खड़ी होकर ना उल्टी पुल्टी बात मत करो। जिसको लेना है वो जरूर लेगा। हाँ, बहू सास की बात सुनकर हंसती है और घर चली जाती है। बेचारी बहू सारा दिन सारी शाम दुकान में बैठती, लेकिन बहुत ही कम दुकानदारी के बाद जब रात को घर आती है तो आ गई महारानी पैसे का ढेर लेकर। जाकर खाना बना। माँ वो थक गई होगी, खाना बाहर से मंगा ले क्या? हाँ, क्यों नहीं। सारा दिन घर की कोई जिम्मेदारी तो लेनी नहीं। अरे पैसे कमा कर लाती तो भी कोई बात है, लेकिन ना जी ना। क्यों बाहर से क्यों मंगाए? यह कल मुही ही बनाएगी। बहू को गुस्सा आ जाता है। वो किचन में जाती है और माँ के दिए फाफड़ा के साथ अचार रखकर ले आती है। लो खाओ और ठूस ठूस कर खाओ। हाँ? ये क्या है? ये कैसे खाऊं? ये कैसे खाओ का क्या मतलब होता है? जैसे पूरा गुजरात खाता है वैसे खाओ। मेरी माँ ने तो बहुत सारे भेजे हैं। हाँ, बेचारी सास क्या करती, जो था वही तो खाना था। वैसे भी बहू को ताने दे देकर उसके अंदर की सारी एनर्जी खत्म हो गई थी। सभी खा पी कर सो जाते हैं, लेकिन बहू तो कमरे के चक्कर काट काट कर घूमती रहती है। अरे क्या हो गया? किस बात का मंथन कर रही हो? ये समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ गुजराती कल्चर का सामान कैसे बेचूं। और ये किसी को समझ में ही नहीं आता कि डांडिया क्या है, लहंगे में शीशा क्यों लगा है, और फाफड़ा है तो रोटी इतनी कड़ी क्यों है। क्या करूं भाई साहब, समझ में नहीं आता। एक तो तुम गुजराती भी ना बड़े मेहनती होते हो और चाहते हो कि सारा माहौल उन लोगों के रंग में ही रंग जाए। ऐसा ही कहा हो। वैसे रंग में तो हम किसी को भी रंग सकते हैं। देखो, तुम्हें नहीं बना लिया क्या अपना है?